चलिए आदाब नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। मेरे साथ आज एक विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सर्वश्रेष्ठ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति जी। राजेश जी, सबसे पहली दफा स्वराज समाचार पर आपका स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूं। आपको मैं थोड़ा वक्त लेकर के बताऊं कि राजेश प्रजापति जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2019 में कोविड से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ विलय की बात करने की कोशिश की, जैसे तैसे प्रयास किया। श्री राजेश प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल अपने विलय समाजवादी पार्टी में अपने पूरे संगठन को विलय की घोषणा कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति जी, इन्होंने अपना दल विलय किया है। मेजबान है, आपका आशीर्वाद बधाई जी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करिए ये और पगड़ी, और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दल समाजवादी पार्टी को चुना है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई राजेश प्रजापति जी को। और एग्जैक्टली मौखिक रूप से विलय भी हो गया, लेकिन आज मन में इनकी बड़ी पीड़ा है। समाजवादी पार्टी के हाथों से सत्ता भी निकली, इनके मन में बड़ी तकलीफ है। ऐसे तकलीफों को आपके साथ साझा करते हैं और कुछ चुभते हुए सवाल पूछते हैं। राजेश जी, एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। हर एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। किस महत्वाकांक्षा को लेकर के आप 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गए? और मैं अगर मानूं, जो सूत्रों की जानकारी है कि अब आप समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी से जो आपका लगाव था उसे आप तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, राजनीति तो करने का सिर्फ यही मन था मेरा कि मैं कुछ बनूं और अपने समाज की सेवा करूं। प्रजापति समाज में जाकर के हमने, जैसे भाई माननीय मुलायम सिंह जी या चौधरी चरण सिंह जी या मायावती जी, कांसीराम साहब, इन लोगों ने भी अपने अपने समाज को गोलबंद किया। अगर किसी भी पार्टी में देखा जाए तो राजनीति किसी जात से नहीं चलती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्राथमिक जो सीढ़ी होती है वो अपने घर, वंश, जाति, सबको यही देख करके लोग शुरुआत करते हैं। मैंने भी शुरुआत की प्रजापति समाज को लेकर के, तो मेरे अंदर कोई लालच नहीं था। बस मैं गया कि भाई जब तक मैं किसी बड़े आदमी का साथ नहीं पकड़ूंगा तब तक भाई मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और मैं माननीय अखिलेश जी से गठबंधन करने के लिए गया, न कि विलय करने के लिए गया था। भाई मैं गठबंधन करूंगा, भाई लोग पहले ही गठबंधन कर लूं। तो उसमें लॉकडाउन से करीब 6 महीने 7 महीने पूर्व, यानी नवंबर 2019 में मैं उनसे जाके अकेले मिला। यानी भाई वो सभागार में बैठे थे, मैं मतलब मध्यस्थता कोई नहीं था, मैं स्वयं गया। तो मैं उनके सामने अपनी बात रखी कि मान लीजिए मैं गठबंधन करना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने कहा, इस बार ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, इस बार मैं किसी से गठबंधन नहीं कर रहा हूं, विलय करूंगा। तो हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। भाई हमने इतने समाज में 68 जिलों में जाकर के गांव गांव, घर घर से बुलाकर प्रजापति लोगों को बैठाकर, जैसा कि ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सब घर घर से बुला करके, मैंने कोई ऐसा घर नहीं कि इनके घर से मत बुलाइए, ये विरोधी हैं या इनको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यानी चाहे जितने सवाल लोगों ने कहा, चाहे उसमें रिटायर कोई प्रिंसिपल बैठा हो, चाहे रिटायर कोई वकील हो, चाहे कोई रिटायर अधिकारी हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति, सबको बुला करके जो भी उन्होंने सवाल किए सबके प्रश्नों का उत्तर हमने दिया और गांव से हमने सहयोग भी लिया। उस सहयोग को लेकर के हमने काम किया। तो 68 जिलों में काम करने की वजह से मुझे लगा कि अब मुझे किसी बड़े आदमी का साथ पकड़ना चाहिए। तो इस बाबत मैं अखिलेश जी से मिला। अखिलेश जी ने कहा कि गठबंधन नहीं करूंगा, विलय करूंगा। तो जमीन तो खसकी भाई हमारे पैरों तले। उन्होंने कहा बैठिए अभी बात करते हैं। मैं बैठ गया, इंतजार किया अपनी बारी का। जब आई मेरी बारी तो मैं उनसे जब अंदर गया मिलने, तो उन्होंने कहा कि राजेश जी समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूं, इसलिए तो पार्टी बनाई हमने। तो उन्होंने कहा मैं भी करना चाहता हूं, देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, लोगों की सेवा। लेकिन जब सत्ता नहीं मिलेगी राजेश जी तो कैसे सेवा करेंगे आप और कैसे करूंगा मैं? यही टोक देता हूं आपको। सवाल जरा मैं टोक करके आपसे फिर से पूछना चाहता हूं। आज आप इस्तीफा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आप अलग थलग हो रहे हैं, क्या कारण है वो बताएं? कारण ये है कि देखिए, उन्होंने हमसे कहा गठबंधन नहीं करूंगा, विलय करूंगा, लेकिन बाद में ओम प्रकाश राजभर जी का, महान दल का, संजय चौहान जी का, जयंत चौधरी जी का, कृष्णा पटेल जी का, ऐसे लोगों से उन्होंने गठबंधन किया। मैं इस बाबत उसी समय बात को रखने के लिए स्थानीय जो जौनपुर जिले के जो बड़े माननीय लोग हैं, जिसमें भाई नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो भाई बात दूसरी हो जाएगी, मैंने कई लोगों के माध्यम से यह बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहां तक कि हाथों में लेटर माननीय अखिलेश जी ने पकड़ा और कहे कि वक्त मिलेगा तो बुलवा लेंगे राजेश जी को, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। फिलहाल हमने भाई यही सोचा चलो भाई
सरकार बनेगी तो अखिलेश जी ने कहा भी था कि बनेगी सरकार तो कुछ बना देंगे, अपने समाज की सेवा करिएगा। तो हम सरकार बनाने में भाई लपट गए। चलो भाई इन सब बातें बहुत है, अब तो मैं इनका अंग हो गया हूं, चलो अंग ही बन के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, पार्टी गई जाने दो। लेकिन अंग तो बन गया, लेकिन जब सरकार नहीं बनी, हमारी काम में कोई अगर कहीं डिस्टरबेंस अगर हुआ हो, कोई मैंने अनुशासनहीनता की हो, तो हम पे उंगली उठाई जाती, हमें नोटिस दिया जाता कि आपने राजेश जी इस गलती की वजह से आपसे अखिलेश जी नहीं मिलना चाहते या आपको समाजवादी पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजों कोई जानकारी नहीं है मुझे। मैंने जी भर के काम किया। यहाँ मोहम्मद अरशद खान जौनपुर में सदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए मैं रात दिन लड़ा, और हमारी पत्नी और हमारी टीमें उधर जाकर के ललई जी के लिए भी मैंने काम किया। यानी जैसे ही अरशद खान जी का टिकट क्लियर हुआ, मैं जौनपुर चला काम करने, और मैं 2 दिन अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दे करके यहाँ फिर उनके लिए लगा करके मैं चला गया ललई जी के यहाँ काम करने। यानी ये कह दिया जाए कि एक बात तो मुझे बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है, जो आपके कहने का सेंस है कि जब तक काम था, जब तक चुनाव था, तब तक अखिलेश यादव ने किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खूब छला, खूब चूना लगाया, खूब मेहनत करवाई, कार्यकर्ताओं से भी खूब मशक्कत करवाई, लेकिन चुनाव बीतने के बाद आज आपको कोई पूछ नहीं रहा या बिल्कुल शिथिल बैठे हैं। यही आपके कहने का सेंस हो तो उसमें रजामंदी दें। देखिए भाई, सेंस का मैटर ये है कि भाई जब ये बड़ी चीजें हासिल करनी होती तो आदमी पूरी तरह से रात दिन करके एक लगा रहता है। अब उसको चाहे जो भी नाम दिया जाए, हम बहुत विशेष उनकी छवि को खराब नहीं करने का, मैं इतना केवल कहना चाहूंगा कि उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो छोटे लोग हैं, जो रात दिन जमीनी काम करने वाले लोग हैं और जो दूसरी जाति से हैं, उनको तो तवज्जो देना उनका प्राथमिक जो है कर्तव्य बनता है। लेकिन उन्होंने इस प्राथमिक कर्तव्य को यादवों के लिए रखा है। ठीक है, ये मेरी पीड़ा है। तो यानी एक बात मैं फिर से कोट कहता हूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रजापति जी हैं, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ आज के परिवेश में यादवों के नेता हैं। चलिए एक और चीज राजेश जी आपसे जानना चाहूंगा। आपने एक बड़ी बात कही कि वो यादवों के नेता हैं, समाज के दूसरे वर्ग की चिंता नहीं करते। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। आपके पास रास्ते तमाम खुले हैं, आपके पास अपने समाज के लोग हैं और समाज के हर एक हिस्सों के लिए आपने काम खड़ा किया है। अब निकाय चुनाव, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक की रोक लगा दी है, अब निकाय चुनाव भी आगे हैं, स्थानीय चुनाव हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मौका आपके पास है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजेश प्रजापति जी किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाने वाले हैं, या इस बार इंडिपेंडेंट होकर के अपना एक एम्पायर खड़ा करेंगे, खूब तैयारी करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं इस बार? भाई देखिए, समाज में तो ये बातें पूरी तरह से फैल चुकी हैं और समाज के लोगों ने काफी इल्जाम भी लगाया कि विलय किए होंगे तो बाकी नोट लिए होंगे। नोट वोट कुछ मिलती नहीं है, खाली लोगों का अफवाह फैली है दिमाग में। तो नोट वोट मिला होता तो मैं इस तरह का बयान करता, भाई नोट मिल जाए तो मैं तो आराम से खा के पड़ा रहूंगा, अखिलेश जी जब मर्जी कहता पूछते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नोट ही तो नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं भाई कि हम अब अपना काम पुनः स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा समाज भी हम पे इल्जाम लगाता है कि एक तो पार्टी बनाए थे, ले जाकर वहां बिलवा दिए। विलय का मतलब बिलवा दिए। तो मैं बिलवाने के लिए नहीं गया था, मैं समाज की सेवा का, उसमें केवल मेरा एक मकसद था कि मैं समाज की सेवा करूं, और समाज की सेवा के लिए वहां गया था। जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि समाज सेवा मैं भी करना चाहता हूं, आप भी करना चाहते हैं, बिना सत्ता मिले होगी नहीं। इस बात का उत्तर कोई समाज का व्यक्ति दे भी नहीं सकता कि सत्ता के बिना कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे भी लगा कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं उनका साथ पकड़ा। अब ये भी नहीं है कि सरकार उनकी नहीं बनी इसलिए मैं नाराज हूं, मैं सरकार बनने से कोई मतलब नहीं है। जो मेहनत मैंने की उतना अखिलेश जी ने भी की, वो भी सफर में रह गए, उनको भी कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ नहीं मिला। इससे अखिलेश जी कोई शिकायत नहीं, शिकायत केवल इस बात की है कि अंतिम कार्यकर्ता कोई भी हो, मैं जिलों का दौरा किया हूं, बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा कि यार यहाँ जो जिले के पदाधिकारी हैं वो ऐसे लोगों का शोषण करते हैं, छोटे लोगों का बहुत ख्याल नहीं करते। छोटे लोग जब ख्याल नहीं करेंगे तो काम क्या करेंगे। उसी तरह से मेरे साथ भी इतना लेबलिटी पे होने के नाते या तो हमको बहुत तुच्छ समझा गया, अगर हमने भी गठबंधन के लिए वही ओम प्रकाश राजभर जी की तरह या अन्य की तरह बहुत जिद ठानी होती तो हमको भी एक आध सीट देते। ठीक है, अगर मान लीजिए बाद में आपने गठबंधन भी किया तो कम से कम हमको तो आजाद करना चाहिए था, हमें भी एक सीट देनी चाहिए थी, भाई हम भी चुनाव लड़ते। अब ठीक है, आप ही प्रत्याशी बताते, मैं अपना प्रत्याशी नहीं उतारता, आप ही प्रत्याशी बताते, कम से कम टिकट तो मेरे खाते से जाती। रोक देता हूं, ये तो हिंदी फिल्मों का एक गाना है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, न तो सत्ता मिली, न तो कुर्सी मिली, न तो मलाई काट पाए, बिल्कुल अर्श पर आकर बैठे हैं। एक सवाल और जानना चाहूंगा, आप बार बार ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करते हैं, वैसे हिंदुस्तान की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर पिछले 5 वर्षों में बड़ी तेजी के साथ उभर करके आए हैं,
नीतीश कुमार की तरह, ये मैं नहीं कहता, ये सूत्र कहते हैं कि बिहारी बाबू नीतीश कुमार की तरह ये ओम प्रकाश राजभर भी बड़े मौसमी नेता हैं। तो ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा। चूंकि आप पार्टियों से जुड़े रहे, बड़ा नजदीकी आपका लगाव रहा, ये गठबंधन टूटने की वजह क्या है? ओम प्रकाश राजभर को आप कैसा नेता मानते हैं? देखिए, राजनीति में जिसको बड़ी कुर्सी मिल जाएगी, तो हर आदमी के अलग अलग एंगल होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, राजनीति करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर कुर्सी नहीं मिली थी तो 25 साल तक राजभर जी का पता नहीं था कि वो हैं कहाँ। ठीक है, जैसे ही वो मंत्री बने तो उनकी मंशा केवल यही थी कि मैं पिछड़ों की बात उठाऊंगा, 100 दिन में अल्टीमेट करूंगा योगी जी को, तो हमारी मांगे जब पूरी हो जाएंगी तो मैं यादव यानी मुलायम सिंह जी की जगह पे, अखिलेश जी की जगह, मायावती जी का, मैं पिछड़ों दलितों का सबसे बड़ा नेता बन जाऊंगा। ये मकसद था उनका, और उस मकसद में वो कामयाब हुए नहीं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अखिलेश जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। इस गठबंधन में भी अखिलेश जी ने जो उन्होंने जिद किया उतना उनको दिया। अब हार गए, 8 सीट निकाल पाए। अब 8 सीट निकालने के बाद भी हमको ये चाहिए, हमको चाहिए। देखिए, ये लोग जिद करने वाले लोग हैं, इन लोग की ये लोग सुनते हैं, और जब जिद नहीं पूरी होती है तो भाई अच्छे अच्छे लोग खसक जाते हैं। हमारी कोई जिद नहीं रही, बस इतने से हम मार खाए। यानी एक बात कह लिया जाए क्या कि समाजवादी पार्टी में अगर आपको जाना है तो आपके पास नहीं होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछता हूं, चूंकि विपक्ष के तमाम लोग, 2 सवाल और लेता हूं, विपक्ष के तमाम नेता, एक बड़ा नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टॉप क्लास के लीडर, अपोजिशन के प्रधानमंत्री भी लोग उन्हें कहते हैं, युवा हैं और बहुत कमाल की राजनीति करते हैं, आजकल सड़कों पे हैं, कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर प्रदेश तक 3000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा की दूरी माप ली है एक शख्स ने जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सत्ता पक्ष के नाक में दम करने की कोशिश कर रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? ये काबिले तारीफ है राहुल जी की, क्योंकि उनकी जगह पर अगर कोई दूसरा युवा होता, जिस तरह से उनको कौरवों की तरह मन्नू मान करके घेरा गया, क्या क्या इल्जाम लगाया गया, छोटा पप्पू, क्या क्या करार दिया गया, ऐसे में कोई दूसरा युवा होता या तो राजनीति से संन्यास लेता या आत्महत्या कर लेता। लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे जो मतलब देखने में चेहरा से ही पता चलता, निर्छल भाव, अच्छी छवि और भारत की जनता की सेवा करने का पूरा मनसा बनाए हुए वो जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो उसमें छवि चमकाने का मैटर नहीं है, मैटर है जोड़ो। भारत टूट चुका था, हिंदू मुस्लिम, जब से आडवाणी जी ने ये राम रथ चलाया तब से भारत हिंदू मुस्लिम के विकल्पों में, विवादों में घिर करके रह गया। रोकता हूं यही आपको। बड़ी कमाल की चीज आपने कही, मुझे थोड़ा तकलीफ तो नहीं है लेकिन मैं इसको कोट करता हूं। आपने कहा कि अटल आडवाणी जी ने राम रथ चलाया एक तरीके से 1992 के आसपास का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इससे भारत में हिंदू मुस्लिम जैसी व्यवस्था बनी। फिर से आप ये बात जो कह रहे हैं वो सही है? जी जी, मतलब आडवाणी जी ने ये हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग समाज की रचना कर डाली। जी। अच्छा, एक चीज और आपसे जरा जानना चाहूंगा कि आपकी जो तकल्लुफ है, आपका जो दर्द है कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे बातचीत करना चाहता है, हमसे रीच करना चाहता है, तो हम उसकी समस्याएं सुने। आप यहाँ जौनपुर में प्रॉपर हैं, आपके यहाँ स्थानीय तमाम नेता हैं, आपके यही जौनपुर सदर से टिकट लेने वाले अरशद खान हैं, यही समाजवादी पार्टी गठबंधन जफराबाद से टिकट लेने वाले जगदीश नारायण राय हैं, मछली शहर से रागिनी सोनकर हैं, किराकत से तूफानी सरोज हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लकी यादव, तमाम नेता हैं। क्या ये तकलीफ लेकर के कभी आप उन नेताओं के पास नहीं गए, या गए तो फिर कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, पहली बात तो ये जो विधायक लोग हैं ना, जो हारे हुए हैं चाहे जीते लोग हैं, ये सब लोग क्या बताएं, अखिलेश जी से जितना ज्यादा से ज्यादा नोच सकें वो खुद नोचना चाहते हैं, वो हमको क्या दिलाएंगे, हमारी बात को कहीं पहुंचा नहीं सकते। लेकिन जो लोग, कुछ लोग अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोगों से मैंने इस बात को कहा तो वो लोग हमारी बातों को पहुंचाने की बात कहे। ऐसे बहुत से वरिष्ठ लोग हैं, अब हम कहे तो रहे, नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमने, वो सब लोग जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, मेरी क्या डिमांड है अखिलेश जी से। भाई, मेरी डिमांड यही कि मुझे भैया साधन सुलभ कराएं, मैं जाकर के अपने समाज को जगाऊं, मैं अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। आप भी अगर करना चाहते हैं यादवों की सेवा, मैं प्रजापतियों की सेवा करना चाहता हूं। राजभर जी राजभरों की सेवा करने के लिए गए, पटेल जी क्या नाम है उनका, कृष्णा पटेल जी अपने पटेल समाज का सेवा करने के, अनुप्रिया पटेल जी अपने पटेल समाज का, संजय निषाद जी अपने निषाद समाज की सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। सब लोग तो अपने समाज की सेवा करने के लिए सत्ता पाना चाहते हैं, और उसमें क्या मकसद दूसरा हो सकता है? तो आपने देखा, बड़ी तीखी बातचीत रही, बहुत कमाल की चीजें निकल करके सामने आई। और निश्चित रूप से जाते जाते मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, हिंदुस्तान की सियासत के लिए कहा भी गया है कि सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे
दान करती है। राजेश प्रजापति जी मेरे साथ जुड़े रहे और इनका जो मर्म है, इनकी जो तकल्लुफ है, इनकी जो तासीर है, वो हमने समझी है। और निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके आप अखिलेश यादव तक ये बात जरूर पहुंचाएं। कोई मर्म कोई नहीं है, कोई किसी की नसीब नहीं लिखता है। हम जब समर्पित होते हैं ना, तब अगले व्यक्ति को अहंकार होता है। इस अहंकार को सबको खत्म करना चाहिए। हमें भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। इस बात को अखिलेश जी समझें, ठीक है। बस इतना कहना चाहता हूं, वरना नसीब हमारी जो है उसको जहां तक मुझे पहुंचना, कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि मुझे रोक ले। चाहे वो नीचे स्तर पे मेरा पतन होने की तरफ हो, चाहे वो उत्थान की तरफ हो, तो कोई माई का लाल, ये हम अपनी गुलामी स्वीकार करवाते हैं कि भैया गुलामी हमारी स्वीकार करो, हम आपकी शरण में हैं। तब अगला व्यक्ति अगर ये बन जाता है कि ओ अब आएगा पहाड़ उड़ के नीचे, अब आया है, तो चलो अगर टेढ़ा बोल रहा, चलो सरकार बनेगी तब देख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। और हम दूसरी जातियों को किसी भी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी में हम जो दूसरी जात के लोग होते हैं, हम लोग को बड़ा वहां वफादारी सिद्ध करनी पड़ती है, बहुत अधिक कर्मठता दिखानी पड़ती है, बड़ा वहां पे ये दिखाना पड़ता है कि हमने ज्यादा जिंदाबाद कही, ठीक है। तो वो चीजें सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना भाई। आप अगर राजा बनने जा रहे हैं तो आपके कम से कम इतना होना चाहिए कि भाई देखिए, हिस्सेदारी की लड़ाई हर जगह है। हम कह रहे हैं हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, किसी को पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। अगर कांग्रेस ने जनसंघ के लोगों को अगर हिस्सा दे दी होती तो जनसंघ क्यों बनती। अगर जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार केंद्र में बैठ रही तो स्थानीय पार्टियां क्यों बनी भाई। हिस्सा नहीं मिला, जब हिस्सा कांग्रेस यहां नहीं देती तो कांसीराम साहब उठे। यानी आपने देखा कि मेरे साथ राजेश प्रजापति जी थे और तमाम मुद्दों पर, वो चाहे राजनीति से जुड़ा हो, चाहे समाज सेवा से जुड़ा हो, और नए युवा जो राजनीति में जाना चाहते हैं वो इस इंटरव्यू को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।